एलिफ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या काम है तुम्हारा? बताओ, इस हुलिये में इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो एलिफ? गुलचा साहिबा के पास तुम्हारा क्या काम है? तुम्हारे हाथ में ये तकिया क्यों है एलिफ? आपा, मैं तुम क्या क्या एलिफ? तुम इस औरत को मारने तो नहीं आई थी ना? सच बताओ मुझे। आपा कैसी बातें कर रही हैं? कैसे हो सकता है? तो फिर यहाँ क्यों आई हो एलिफ? हाँ? क्या काम है तुम्हारा? देखो, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। तुम गुलचा साहिबा को नुकसान पहुंचाने वाली थी ना? जवाब दो ना। नहीं, रुके प्लीज। मैं गुलशा साहिबा को देखने आई थी। जब मैं आई तो ये सांस नहीं ले पा रही थी। मैंने सोचा जरा तकिया ऊपर कर दूं मैं। बकवास मत करो। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम क्या करने आई हो यहाँ। एलिफ, देखो, तुम इस औरत को मारने आई थी ना यहाँ? बताओ मुझे। आपा चीखें मत, खुदा के लिए मत चीखें। ठीक है, बस बहुत हो गया। मैं स्टाफ को बुलाऊंगी, आयजा और उमर को भी बुलाऊंगी। कोई है क्या? आपा रुक जाए, खुदा के लिए रुक जाए। चुप हो जाए प्लीज। आपा प्लीज, खुदा के लिए बस एक बार मेरी बात सुन ले। मैं क्या सुनूं तुम्हारी बात? हाँ, अब तुम कौन सा अपना नया झूठ सुनाने वाली हो एलिफ? बस करें आपा, एक बार तो अपनी बहन पर यकीन करो। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? आप मुझे कातिल कह रही हैं। मैंने ऐसा क्या किया है? बताइए मुझे। इतने साल सबने मुझे नजरअंदाज किया, और तो और मेरी अपनी बहन ने भी मुझे नजरअंदाज किया। खुदा के लिए इस बार तो मेरी बात सुन ले प्लीज। सौतेली ही सही, अपनी बहन को सुन ले। एलिफ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहने की कोशिश करती आई हूँ। सब तुम्हारी वजह से है ये। ठीक है, हाँ, आप ठीक कहती हैं, मगर मेरा यकीन करें, इस बार सब कुछ मुख्तलिफ है। आपके सामने पुरानी अलिफ नहीं खड़ी। आपके सामने अपनी औलाद को ढूंढने वाली एक माँ खड़ी है। प्लीज इजाजत दें, मुझे अपनी बात कहने दें। ठीक है, बताओ, सुन रही हूँ। इस होलिये में यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ गुलशा साहिबा से बात करने आई थी। आखिर तुम्हारा गुलचा साहिबा से क्या वास्ता? तुम इनसे क्या बात करोगी एलिफ? क्योंकि ये जब सीढ़ियों से गिरी उस वक्त इनके साथ मैं थी। आयजा, तुम ठीक नहीं लग रही हो। आओ बैठो यहाँ। पहले जरा संभल जाओ, उसके बाद अम्मी के पास चलते हैं हम लोग। अगर तुम्हारी अम्मी खुद नहीं गिरी है, अगर किसी ने ये जानकर किया है, तो उसे इसकी सजा जरूर मिलेगी, वादा करता हूं। हमीद, अरे कहाँ थे तुम? इस वक्त काम पर जाना जरूरी था क्या? बच्चे कितने परेशान हैं और तुम्हें अभी भी काम की पड़ी है। नाला कंपनी जाना मेरे लिए अहम था। कुछ काम थे, निपटाकर आ चुका हूँ मैं। बच्चे कहाँ हैं? डॉक्टर से बात करने गए हैं। मैंने सफिया से कह के आपका खाना यही मंगवा लिया है। वो गुलशा साहिबा से मिलने गई है। खाना आपकी पसंद का बनवाया है, दोने वाले खा लें। नहीं, मुझे नहीं खाना। मेरी जान, दवा लेने से पहले तुम्हारा कुछ खाना जरूरी है। नहीं चाहिए मुझे। यहाँ बैठे हुए आखिर हम कर क्या रहे हैं? खुदा के लिए उठो, घर चलो। अरे हमीद, कितने जिद्दी होते जा रहे हो तुम। नायला, अब क्या कसूर कर दिया मैंने? कसूर ये है कि अब तुम जिद्दी हो गए हो हमीद। अगर तुम उस वक्त उमर की बात सुनते तो ये सब कुछ ना होता। सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। अम्मी कम थी कि अब तुम शुरू हो गई हो नायला। तुमने अपनी जिद की वजह से अपने बच्चों को खुद से दूर किया है, ये जानते हुए भी कि उमर और आयजा खुश है। तुमने मेहमत का साथ दिया। देख लो, नतीजा तुम्हारे सामने है। हुआ क्या है? कहते हैं कि गुलशा साहिबा सीढ़ियों से गिरी हैं। क्या तुम यकीन करते हो? क्यों नहीं हो सकता? मेरी जान, देखो, जब गुलशा साहिबा गिरी उस वक्त मेहमत उनके साथ था। ये उमर ने बताया। इस खानदान का सबसे बड़ा दुश्मन मेहमत है। उसने एम्बुलेंस तक नहीं बुलाई। हमीद, क्या ये सब तुम्हें अजीब नहीं लगता? देख लो, नुकसान गुलशा साहिबा का ही हुआ।
मैं सुन